तो जैसे विधानसभा के चुनाव होते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं, जैसे नगर निगम के, नगर पालिका के चुनाव होंगे। कई लोग होते हैं जो विधायक की दौड़ में लगे रहते हैं, मगर उनको कहीं विधायक का टिकट नहीं मिले तो नगर पालिका का टिकट मिल जाता है। तो जब डायरेक्ट जनता के बीच में जाते हैं तो नगर पालिका अध्यक्ष बन जाते हैं। संशोधन हमने कर दिया है कि अगला चुनाव सीधे चुनाव की पद्धति से होंगे, जिससे लोग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। 2 साल है। पक्ष हो या विपक्ष, विरोधी हो या अनुरोधी, एक स्वर में सभी ने एमपी की मोहन सरकार के फैसले का समर्थन किया है। और ये फैसला है नगरीय निकाय चुनाव की प्रत्यक्ष प्रणाली का, जहां विरोधी भी दबी जुबां और घुमा फिरा कर ही सही, लेकिन इस फैसले का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता के प्रतिनिधि को जनता द्वारा चुने जाने पर नीमच के नेता, समाज सेवी और विरोधी द वॉचमैन पोस्ट पर मुखरता से बोले। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया और कहा कि जैसे लोकसभा चुनाव होते हैं और जैसे विधानसभा चुनाव होते हैं, अब वैसे ही जनता अपना लोकप्रिय चेहरा नगरीय निकाय चुनाव में चुनेगी। प्रजातंत्र में जनता का बहुत महत्व है। जनता ही नेता को चुनती है। तो अब डायरेक्ट चुनाव होंगे, तो जैसे विधानसभा के चुनाव होते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं, जैसे नगर निगम के, नगर पालिका के चुनाव होंगे। और उसका परिणाम यह रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनी है। तो सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी लोग भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। कुछ लोग कांग्रेस के कह रहे थे कि ये इनडायरेक्ट चुनाव होने से हाँ इनने पार्षद ले लिए, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। होता कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सब लोग रहते हैं, पार्षद भी रहते हैं, जनता भी रहती है। तो सब नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो आने वाले समय में भी जब डायरेक्ट चुनाव होंगे तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलेगा। और मैं इस निर्णय का, डॉक्टर मोहन यादव जी के कैबिनेट का निर्णय का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने अभी इसका उल्लेख किया था, कैलाश विजयवर्गीय जी ने। तो ये बड़ा निर्णय हम सब विधायकों ने मिलकर विधानसभा में लिया है, पास किया है और ये निर्णय आया है। यह स्वागत योग्य है। हम इसका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के वोट चोरी आरोपों का भी जवाब दिया और कहा कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र को मजबूत करने का ये फैसला है। लोगों के दिलों को जीतना पड़ता है। और ये जो कहते हैं ना ये वोट चोरी, तो ये उससे मालूम पड़ जाएगा कि कोई वोट चोरी नहीं होती। अभी देख लो, कांग्रेस के लोग इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। उस दिन जिस दिन वोट डले, एक पोलिंग बूथ पे इनने शिकायत नहीं की कि वोट चोरी हुए। और वोट चोरी कैसे होते हैं? जनता के दिल जीतना पड़ते हैं। लोक कल्याणकारी काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो योजनाएं बना रहे हैं वो गरीबों के दिल में कहीं न कहीं स्थान रखती है। तो उस योजनाओं का फर्क पड़ता है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से वापिस भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। इस दौरान उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों पर भी कटाक्ष किया और कहा कि जो विधायक बनना चाहते हैं अब वे नगरीय निकायों में भी हाथ आजमा सकते हैं। कई लोग होते हैं जो विधायक की दौड़ में लगे रहते हैं, मगर उनको कहीं विधायक का टिकट नहीं मिले तो नगर पालिका का टिकट मिल जाता है। तो जब डायरेक्ट जनता के बीच में जाते हैं तो नगर पालिका अध्यक्ष बन जाते हैं। कई होते हैं जो महापौर बनना चाहते हैं या सांसद विधायक बनना चाहते हैं, वो महापौर के चुनाव में डायरेक्ट चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के जाएंगे। तो जनता के बीच में जाने का एक अवसर मिलेगा। इस मामले में नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने अपनी बात रखी और इस फैसले का समर्थन किया और कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि वे अपने फैसले पर कायम रहे। ये फैसला अविश्वास प्रस्ताव के कारण लाया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर पूर्व में अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो चुनाव हुए, उसमें पूरे प्रदेश के अंदर धनबल के आधार पर नगर पालिकाओं पे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा करा, ये आप पूरे प्रदेश में देखिए। नीमच से लेकर भोपाल तक की स्थिति ये है कि सिर्फ धनबल और बाहुबल के आधार पर इन्होंने पार्षदों खरीद फरोख्त करके पार्षदों उठाकर और जनता का अपमान करते हुए इन्होंने सत्ता हासिल करी थी। और सबसे बड़ी बात ये, कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति जहां जैसे नीमच में लीजिए तो मात्र 31 वोट हासिल करने वाले नगरपालिका के मुख्य पद पर बैठ गए और 1.25 लाख की जनता के साथ धोखा हो गया। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष प्रणाली से जनता के साथ में एक तरह से विश्वास होगा और जनता के हितों की रक्षा होगी और जनता के प्रति नगरपालिका अध्यक्ष की जवाबदेही तय होगी। अभी वर्तमान में अप्रत्यक्ष प्रणाली से नगरपालिका अध्यक्ष की जवाबदेही नहीं होने की वजह से वो पूरे शहर में हालात खराब है और उनका जो है तानाशाही चल रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल गया है।
आप देखिए कुछ पार्षदों को उन्होंने खरीद कर और मनचाहे जो प्रस्ताव पास करा लेते हैं, मनचाहे जिस तरह से पद हासिल कर लेते हैं, इस पर रोक लगेगी। और मेरे हिसाब से जो ये किया गया है, इस पे मध्य प्रदेश सरकार को कायम रहना चाहिए। जहां तक मुझे लग रहा है कि उन्होंने अभी जल्दबाजी में इस तरह इसलिए करा है कि पूरे प्रदेश के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारियां वो भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षदों के द्वारा पूरे प्रदेश में की जा रही थी, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्षों के द्वारा पार्षदों की खरीद फरोख्त करके जो पद हासिल किया था, इसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ गया था। हर प्रदेश के पूरे जिलों में, शहर में जमीनों के घोटाले, भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिल गया था। आने वाले समय में इस पर रोक लगे, अगर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होंगे तो जनता के हित में होगा। समाजसेवी किशोर जेवरिया ने कहा कि ये फैसला तारीफ काबिल है। इससे खरीद फरोख्त पार्षदों की बंद हो जाएगी। हमारे यहाँ नीमच में रघुराज चौहड़िया सबसे पहले इस डायरेक्ट नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव की प्रणाली शुरू हुई थी तो पहले वो फाइट किए थे उन्होंने, और वो 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष बने। उसके बाद ये अपने नीता दुआ बनी, फिर उसके बाद राकेश पप्पू जैन बने। मतलब 4 टर्म जो है डायरेक्ट चुनाव से बने। पिछली जो सरकार थी उसने इसमें परिवर्तन करके और पार्षदों से वापस जो एक इसके पहले जो प्रणाली चलती थी उस प्रणाली को वापस लागू करके और पार्षदों के मार्फत नगर पालिका अध्यक्ष चुनने का काम किया। मैं सोचता हूँ कि ये प्रणाली ज़्यादा अच्छी नहीं है। डायरेक्ट फाइट की जो चुनाव होते हैं, डायरेक्ट अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, वो ज़्यादा प्रणाली अच्छी है। उसका मेन कारण ये है कि डायरेक्ट चुनाव अगर नगर पालिका के अध्यक्ष के होते हैं तो उसमें पूरे शहर की जनता की भागीदारी होती है, और ये अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो चुनाव होते हैं जिसमें पार्षद अध्यक्ष को चुनते हैं, तो इसके अंदर सौदेबाजी बहुत ज़्यादा होने का चांस क्या रहता, होती ही है। क्योंकि हमने इस परिषद की जब गठन हुआ था तो उसमें बिल्कुल साफ साफ देखा है सभी नीमच की जनता ने कि किस तरह से सौदेबाजी हुई, किस तरह से पार्षदों की खरीदी बिक्री हुई और वो बना। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं तो ये उस तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते जो डायरेक्ट प्रणाली से जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक सरकार का अच्छा फैसला है कि वापस से उन्होंने पुरानी पद्धति से जो है डायरेक्ट जनता के द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष चुनने के लिए जो प्रस्ताव पास किया है, इसका स्वागत करता हूँ और ऐसा होना चाहिए। और मैं सोचता हूँ ये प्रणाली ज़्यादा बेहतर है। ये जो परिषद ने काम किया है इसके बारे में मैं बोलना उचित नहीं समझता, क्योंकि सर्वविदित है कि किस तरह का काम इस परिषद ने किया है और नीमच के सड़कों की और दूसरी जो गतिविधियां हैं उसकी क्या स्थिति है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो जो काम अच्छा करेगा वो चुन के आएगा। इधर समाजसेवी जिनेंद्र कुमार डोसी ने कहा कि जनता को उनका लोकप्रिय चेहरा चुनने का मौका मिल जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। स्वागत योग्य कदम है। प्रत्यक्ष प्रणाली से जो जनप्रतिनिधि चुनकर आएगा वह निश्चित रूप से लोकप्रिय होगा, जनता का चाहता होगा, नीमच शहर की समझ रखने वाला होगा, और मैं मानता हूँ इससे नीमच का विकास बहुत अच्छे ढंग से होगा। ये तो स्वागत योग्य कदम है। अप्रत्यक्ष प्रणाली में तो अपन समझते ही हैं किस प्रकार से वार्ड में से चुन करके आते हैं, किस प्रकार से वोटिंग होती है, किस प्रकार की खरीद फरोख्त होती है। और इन सब बातों से होकर के यदि कुछ जनप्रतिनिधि अध्यक्ष बनता है तो क्या स्थिति बनेगी, कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ।